बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो आज हमारा फर्स्ट डे है जी, एमएस वर्ड से हम स्टार्ट ले रहे हैं। तो मेरे पास एक एमएस वर्ड की विंडो ओपन होके आ गई है। तो सबसे पहले आप अपनी लेफ्ट साइड पे देखें, ये मेरे पास क्विक एक्सेस टूल बार है जहाँ पे ये वर्ड, एक ये आइकॉन और एक ये चारों आइकॉन क्विक एक्सेस टूल बार कहलाते हैं। यानी जल्दी से जो चीज़ें हम करना चाहें ना वहाँ यहाँ से कर सकते हैं। अगर इस पर मैं क्लिक करूँ तो ये मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। न्यू है, ओपन है, सेव है, ईमेल है, क्विक प्रिंट है, प्रिंट व्यू और प्रिंट है, स्पेलिंग एंड ग्रामर है, ड्रा टेबल है, टच माउस है, मोड मार्क शो एंड बटन रिबन। साथ में मेरे पास रेड में एक बार शो हो रही है, इसे हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के ऊपर हमेशा आपने जो वर्ड की डॉक्यूमेंट ओपन की होती है ना उसका नेम शो होता है। जैसे इसका नेम है डॉक्यूमेंट 1 और ये कौन सी फाइल है, वर्ड की फाइल है। उसके बाद ये साथ में हमारे पास ये वाला मिनिमाइज और मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन। उसके बाद ये है जी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बटन। यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करेंगे तो आपकी वर्ड की एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। इसके बाद ये रेड के नीचे ये जहाँ पे फाइल लिखा है, फाइल से लेके यहाँ तक, ये यहाँ पे मेरा माउस ब्राउजर जा रहा है यहाँ तक, ये हमारे पास रिबन है सारा। रिबन में डिफरेंट डायलॉग बॉक्स हैं, जैसे कि क्लिपबोर्ड है, फ़ॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स और एडिटिंग है। और इसके अंदर ये टैब्स भी हैं, जैसे कि फाइल टैब है, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग्स है, रिव्यू व्यू है। उसके बाद आपके पास एक ये वाइट स्क्रीन नज़र आ रही है, इसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट विंडो, यानी या पेज कह लेते हैं। उसके बाद आपके साइड लेफ्ट साइड पे जी वर्टिकल रूलर शो हो रहा है, यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल रूलर है, इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं। ये मेरे पास है स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार। अगर आप इसको जूम इन करेंगे तो ऊपर ले जाएं और इसको मैं मिनिमाइज करूँ तो ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गया। इसके बाद है मेरे पास ये स्टेटस बार में हमारे पास पेज शो हो रहे हैं कि कितने वर्ड्स शो हो रहे हैं, कितने हैं, और लैंग्वेज हम कौन सी कर रहे हैं, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है। उसके बाद ये मेरे पास शो हो रही है, तो मैं ऊपर ले लेता हूँ। ये मेरे पास व्यूज है कितने किस्म के, रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट। हम रीड मोड में ही रहेंगे, रीड मोड में नहीं रहेंगे, हम सिंपल नॉर्मल में करेंगे। उसके बाद ये जूम पैनल है, जूम इन, और ये माइनस है जूम आउट। और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वही फीचर है जिसका मैंने आपको लिंक दिया है, ये वही मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मैंने ग्रुप में लिंक दिया है। ये जो नया स्टूडेंट कौन है, अपने आप को म्यूट कर लें जी, जो भी हैं। तो हम स्टार्ट लेते हैं होम टैब पे, नहीं सॉरी फाइल में, फाइल से। फाइल में हमारे पास डिफरेंट, अगर हम मैं फाइल पर क्लिक करता हूँ ये मेरे पास काफ़ी सारे लेफ्ट साइड पे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मेरे पास है इंफॉर्मेशन, उसके बाद है न्यू, उसके बाद ओपन, उसके बाद सेव, फिर सेव एज, फिर प्रिंट, फिर शेयर, फिर एक्सपोर्ट, फिर क्लोज, फिर अमाउंट और फिर ऑप्शंस। इनमें से जो ज़्यादा हम यूज़ करेंगे वो न्यू, ओपन, सेव एज और प्रिंट, इन चीज़ों से हमारा वास्ता हो। हम न्यू पे जाते हैं और यहाँ पर मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करता हूँ जी, मेरे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। ठीक है। उसके बाद होम टैब के अंदर ये डॉक्यूमेंट विंडो है, क्लिप, आज हम ये पढ़ेंगे। मैं एक टेक्स्ट टाइप करता हूँ, हेलो वर्ल्ड। तो मैं सेलेक्ट करूँगा तो ये देखें, ये मेरे पास कॉपी का ऑप्शन आ गया। इसकी शॉर्टकट के लिए कंट्रोल सी, और नीचे जाऊँगा तो कंट्रोल वी से इसको मैं पेस्ट करूँ। ठीक है।
अगर इन दोनों टेक्स्ट को मैं कट करना चाहूँ तो यहाँ से करूँगा इसको कट। ठीक है, एक तो ये तरीका, और एक दूसरा तरीका है कंट्रोल एक्स दबाऊंगा मैं अपने कीबोर्ड से, तो मेरे पास कट आ जाएगा। और उसके बाद पेस्ट है, अगर मैं पेस्ट पे क्लिक करता हूँ ये पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल वी कमांड है वैसे पेस्ट की कीबोर्ड से अगर आप पेस्ट करना चाहें। नेक्स्ट टैब है हमारे पास है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल में अगर मैं इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँ सारी को, तो यहाँ यहाँ से मैं जो भी स्टाइल लेना चाहूँ डिफरेंट है। अडोबी क्राफ्ट है, अडोबी कैल्सन प्रो है, अडोबी कैल्सन प्रो बोल्ड है, अडोबी डिवेंजर, अडोबी फैंटास्टिक एसटीपी, अडोबी एसटीआर है, अडोबी ग्रैंड प्रो है, अडोबी ग्रैंड प्रो बोल्ड है, अडोबी गोस्टिक एसटीपी है, एरियल ब्लैक है, एरियल रैंडम बोल्ड है, एरियल यूनिकोड एमएस है, बैंकर शिफ्ट है, बैंकर शिफ्ट कॉन्कडेंस है। यानी आप जो इसमें यूज करना चाहें, टाइम्स न्यू रोमन है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट है जुलाई फॉन्ट साइज। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। शॉर्टकट की आप साथ साथ नोट करते जाइए, मैं बाद में मैंने पूछ लिया। यहाँ पे इस पे मैं आऊँगा और ये जितनी मैं इसको बढ़ाना चाहूँ मैं बढ़ा सकता हूँ। इसके बाद ये मेरे पास दो ए शो हो रहे हैं। पहले इंक्रीज फॉन्ट साइज साइज। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल और ग्रेटर का साइन। कंट्रोल प्रेस करेंगे, ग्रेटर का साइन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट का साइज इंक्रीज होता जाएगा। और कंट्रोल और लेस देन का साइन प्रेस करेंगे तो आपकी टेक्स्ट का साइज डिक्रीज होता जाएगा। अगर आप शॉर्टकट की नहीं यूज़ करना चाहते तो आप यहाँ से इसको बढ़ा लें और यहाँ से इसको कम कर लें। नेक्स्ट है मेरे पास चेंज केस। यानी आप टेक्स्ट को अपर केस यानी बड़े लेटर्स में, लोअर केस छोटे लेटर में, पहला लफ्ज यानी कैपिटल इस वजह पहला लफ्ज बड़ा और डबल केस है। सबसे पहले हम लोअर केस अप्लाई करते हैं तो ये देखिए सारी टेक्स्ट छोटी हो गई है। उसके बाद अपर पे केस अप्लाई करते हैं तो सारी टेक्स्ट बड़ी हो गई। उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड है तो पहला पहला लफ्ज बड़ा हो गया। उसके बाद टॉगल केस है तो ये टॉगल केस आ गया हमारे पास, लेकिन मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड पे रहता हूँ। उसके बाद नीचे आए तो मेरे पास बोल्ड टेक्सटाइल है, इसको बोल्ड कर सकते हैं, टैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन करना चाहिए तो अंडरलाइन कर सकते हैं। ये सब्ट्रैक्ट थ्रो है, यानी आप पैराग्राफ में है और उसमें से टेक्स्ट निकालना चाहते हैं तो उसको हाईलाइट करके ऐसे थ्रो कर सकते हैं। उसके बाद ये दो ऑप्शन हैं, ये मैथ में यूज होते हैं, हम बात करेंगे सुपरस्क्रिप्ट और सब्सक्रिप्ट। नेक्स्ट है मेरे पास टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट इफेक्ट है, मैं टेक्स्ट को मिडल में ले लूँगा। ये यहाँ से आप चेंज करते हैं, मतलब ये लगाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, फिर इसके आउटलाइन पे जाके आप आउटलाइन पे कोई और कलर दे सकते हैं, या वाइट कलर नज़र आ रहा है। उसके बाद शेडो देना चाहें तो आप इसको जो शेडो दे, रिफ्लेक्शन देना चाहें तो आप रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। नंबर स्टाइल्स, फ्रैगरेंस स्टाइल सेट्स, ग्लो देना चाहें तो आप अपनी मर्जी का जो ग्लो इसको देना चाहें दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टेक्स्ट हाइलाइटर। जैसे हाइलाइटर हम यूज़ करते हैं ऐसे वर्ड के अंदर भी हाइलाइटर है जिससे आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। फिलहाल मैं नो कलर रहने देता हूँ। उसके बाद है टेक्स्ट कलर या फॉन्ट कलर। आप यहाँ से जो मर्जी सेलेक्ट करें, पहले आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आप जो कलर लगाना चाहें आप टेक्स्ट को दे सकते हैं। अच्छा जी, शॉर्टकट की मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। कंट्रोल प्लस सी, CTRL आपके कीबोर्ड पे लिखा होगा, कंट्रोल उसके साथ सी प्रेस करना है तो वो कॉपी की है, कंट्रोल और वी प्रेस करेंगे तो वो पेस्ट की है, कंट्रोल और एक्सप्रेस करेंगे तो वो कट की है, कंट्रोल और ग्रेटर का साइन प्रेस करेंगे तो वो साइज बढ़ा देती है, कंट्रोल और ग्रेटर लेस देन का साइन
प्रेस करेंगे तो आपके टेक्स्ट का साइज कम हो जाता है। उसके बाद बोल्ड करने की है कंट्रोल पी, अंडरलाइन करने की है कंट्रोल यू और इटैलिक करने की कंट्रोल आई। ये शॉर्टकट कीज मैंने आपको बताई और सही सेव करने की है कंट्रोल एस। उसके बाद उसके बाद जी जी एक मिनट जरा मैं वापस आता हूँ जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास उसके तरह सॉरी। उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट बुलेट्स हैं कि आप टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा text- ये डिफरेंट बुलेट्स हैं जो आप टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये सर्कल है, ये वाला है, ये है, ये है, ये है, ये है। और उसके अलावा आप इसमें से जो करना चाहें वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास नंबर हैं 1 2 3 ABC 1 2 3। उसके बाद आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद ये डिफरेंट्स हैं, हेडिंग्स हैं, आप जो लगाना चाहें आर्टिकल 1 2 3 4 फिर कंट्रोल। उसके बाद है मेरे पास पैराग्राफ स्टाइल्स। पैराग्राफ का स्टाइल का मतलब है कि आप अपनी टेक्स्ट को पेज के किस एरिया में शो करवाना चाहते हैं। सबसे पहले मेरे पास अलाइन लेफ्ट, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एल। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ अलाइन लेफ्ट, इस पर आप प्रेस करेंगे अलाइन लेफ्ट, फिर उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एल। इसके बाद अलाइन सेंटर कंट्रोल प्लस ई, अलाइन राइट कंट्रोल प्लस आर। और इसको आप जस्टिफाई करना चाहें तो ये जस्टिफाई हो जाएगा, ऐसे जस्टिफाई लो, जस्टिफाई हाई। और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जे। ठीक है, उसके बाद ये जी डिक्रीज इंडेंट है और इंक्रीज इंडेंट है, डिक्रीज करते हैं। इसको आप यहाँ से पकड़ के यहाँ भी ले जा सकते हैं इंडेंट को। ठीक है, लेफ्ट इंडेंट है और ये राइट इंडेंट। नेक्स्ट है हमारे पास लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, आप इनके दरमियान स्पेस कितनी देना चाहते हैं, ऐड मूव। बेसिकली हम 1.5 1.0 रखते हैं। उसके बाद आप अपनी राइट टू लेफ्ट तक सेक्शन रखना चाहते हैं या लेफ्ट टू राइट रखना चाहते हैं। उसके बाद थीम्स कलर हैं डिफरेंट किस्म के जो आप अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद बॉटम बॉर्डर है, टॉप बॉर्डर है, लेफ्ट बॉर्डर है, राइट बॉर्डर है, नो बॉर्डर है, ऑल बॉर्डर है, आउटसाइड बॉर्डर है, इनसाइड बॉर्डर है, इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर है, इनसाइड वर्टिकल बार है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ड्रा टेबल है, व्यू ग्रिड लाइंस है। तो ड्रा टेबल और ग्रिड लाइंस हम जब टेबल क्रिएट करेंगे तो उसमें देखेंगे। उसके बाद ये सॉर्ट है, ये कुछ टेबल में हम डाटा वगैरह एंटर करेंगे तो उसमें देखेंगे। उसके बाद हमारे पास है लास्ट ऑप्शन शो और हाइड, जहाँ पे पैराग्राफ एंड हो रहा है, जहाँ पे पैराग्राफ शुरू हो रहा है, या कोई फॉर्मेटिंग सिंबल आपने डन। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आज हमने होम टैब में तीन चीज़ें पढ़ी हैं, सॉरी, एक क्लिप बोर्ड, एक फॉन्ट और तीसरा पैराग्राफ स्टाइल, और साथ साथ में मैंने आपको शॉर्टकट कीज बताई हैं